ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई कांग्रेसी नेता सवार दिखे। ट्रैक्टर के सामने कृषि कानूनों के खिलाफ पोस्टर चिपका था और किसानों के समर्थन में बातें कही गयी। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा, ये किसानों की आवाज है, किसानों की बात सुनी नहीं जा रही। सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा। ये काले कानून है। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि किसानों पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें आतंकवादी तक कहा जा रहा है। सरकार के मुताबिक तो किसान खुश हैं। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। 22वें करगिल विजय दिवस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही तीनों सेना प्रमुखों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। करगिल विजय दिवस के मौके पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीद स्मृति वाटिका जाकर मुख्यमंत्री ने चढ़ाए फूल, शहीदों के परिजनों को भी किया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर पाकिस्तान के साथ हुए इस युद्ध के शहीदों को याद किया और कहा कि उनकी बहादुरी हर दिन देशवासियों को प्रेरित करती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज द्रास जाने का कार्यक्रम रद्द। पिछले साल भी राष्ट्रपति का द्रास जाने का कार्यक्रम खराब मौसम की वजह से रद्द हो गया था। द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले थे राष्ट्रपति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, देश की सुरक्षा के लिए आपके और आपके परिवारों के इस सर्वोच्च बलिदान को हम हमेशा याद करेंगे। करगिल विजय दिवस के मौके पर भारतीय आर्मी की ओर से खास ट्वीट किया गया। सेना ने तमन्ना बी कुकरेती की कुछ पंक्तियां ट्वीट की। करगिल की चोटियों पे दुश्मनों को हमने झुकाया है, हिंद के वीरों ने अपने लहू से तिरंगे को फहराया है। सावन का पहला सोमवार आज भगवान शिव की नगरी काशी में जुटे श्रद्धालु गंगा घाटों पर स्नान कर सुबह सुबह की पूजा अर्चना। इस दिन भगवान शिव की पूजा का खास महत्व। बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगा भक्तों का तांता। कोविड प्रोटोकॉल के बीच भक्त कर रहे बाबा विश्वनाथ के दर्शन। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा महादेव का दरबार। सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव की ससुराल कनखल के दक्षेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए पहुंचे श्रद्धालु। कोरोना नियमों का पालन करते हुए शिव शंकर भगवान को लोगों ने जल चढ़ाया और पूजा की। उज्जैन में सावन के पहले सोमवार पर बाबा महाकाल की भव्य भस्मारती हुई। इस दौरान राधिका राज महाकाल का दूध, दही, शहद और जल से स्नान करवाकर अभिषेक किया गया। गाजियाबाद के मशहूर दुधेश्वर नाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। काफी संख्या में लोग मंदिर के बाहर कतार में खड़े हैं। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। कोरोना नियमों का पालन करते हुए लोगों ने भगवान शिव को दूध और जल चढ़ाया। कानपुर के शिव मंदिरों में सुबह से ही बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। प्रसिद्ध परमठ शिव मंदिर पर भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। यहां देर रात से ही शिव दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। मंगला आरती के बाद भक्तों को बाबा के दर्शन हुए। अयोध्या में भगवान शिव के 108 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। शहर के शिवालयों में विशेष तैयारी की गई। शिवालयों में जलाभिषेक कर भगवान भोले से मनोकामना पूर्ति के लिए आशीर्वाद ले रहे श्रद्धालु। आजमगढ़ में सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों और शिवालयों में अच्छी खासी भीड़ रही। बाबा भंवरनाथ मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। हर तरफ भक्ति की गूंज थी, तो वहीं मंदिरों के बाहर कहीं फूल बिक रहे थे तो कहीं प्रसाद। सावन के पहले सोमवार पर गोंडा में भी रौनक दिखाई दी। यहाँ भी शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही। सुबह से ही शिव भक्तों का मंदिरों में तांता लगा रहा और लोगों ने जलाभिषेक किया।
सावन के पहले सोमवार पर देहरादून के मंदिरों में शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही तमाम भक्त भोले शंकर के जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गए। अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में सावन के सोमवार पर भक्तों ने पूजा अर्चना की और अपनी मनोकामनाएं मांगी। जागेश्वर धाम में सावन के सोमवार को पार्थिव पूजा करने का विशेष महत्व है। रोक के बाद भी एटा में निकाली गई कावड़ यात्रा, सड़कों से गुजर रहे कावड़ियों के झुंड, जिला प्रशासन कावड़ यात्रा से अनजान। बसपा के बाद अब ब्राह्मण वोट बैंक साधने में जुटी सपा। 23 अगस्त से पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू करेगी सपा। बलिया से ब्राह्मण वोट के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत। बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन का चौथा दिन आज प्रयागराज में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार गोष्ठी। सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे संबोधन। यूपी में लगभग 13 आईएएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर। विजय किरण आनंद बने गोरखपुर के डीएम। सेल्वा कुमारी को अलीगढ़ का डीएम बनाया गया। चंद्रभूषण सिंह को मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी दी गई। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बाढ़, भूस्खलन और बारिश से जुड़ी कई घटनाओं में अब तक करीब 150 लोगों की मौत, 100 लोग लापता। इन घटनाओं में 50 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। उत्तरकाशी में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नेशनल हाईवे 108, गंगोत्री नेशनल हाईवे रतूड़ी सेरा के पास बंद। हाईवे पर गंगा के तेज बहाव से हो रहा कटान। सड़क पर भारी मात्रा में मलबा और पेड़ गिरे। गोरखपुर में भारी बारिश के बाद राप्ती और रोहन नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं। पश्चिमी छोर पर बंधे से सटे इलाकों में लोग रोजमर्रा के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। पानी इतना ज्यादा है कि लोगों के घरों में भी 6 से 7 फीट तक पानी जमा है। बिजनौर में बाढ़ से हालात बेकाबू। लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण और स्कूली बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए मजबूरी में नदी को पार कर रहे हैं। जल भराव से दर्जन भर गांव नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित। बस्ती में जल प्रलय से हाहाकार। बाढ़ के पानी से ग्रामीण परेशान, जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जगह जलस्तर धीरे धीरे कम भी हो रहा है। चांदपुर तटबंध के एसडीओ ने बताया, तटबंध पूरी तरह से महफूज है और खतरे की कोई बात नहीं। गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 11 सेंटीमीटर ऊपर है। सहायक नदियों के भी उफान पर रहने की वजह से कई इलाके तबाह होने की कगार पर हैं। सड़कों पर पानी भर गया और किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई। मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए। गांवों के रास्तों में पानी भरा है। ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रावस्ती में परसा डेहरिया तिलकपुर तटबंध राप्ती नदी का शिकार हो गया। तकरीबन 100 मीटर बांध कटकर राप्ती की आगोश में समा गया। भाजपा विधायक रामफेरन पांडे मौके पर कटान का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि जल्द से जल्द कटान को रोका जाए। मऊ के बिंटोलिया गांव में 3 बच्चियां नदी में डूबी। एक बच्ची को बचाया गया। 2 की तलाश जारी। नदी के किनारे कटान देख रही थी तीनों। थमती जा रही कोरोना की रफ्तार। लगातार चौथे दिन 40,000 से कम 39,361 केस आए। 416 संक्रमितों की गई जान। एक दिन में 35,968 लोग कोरोना से ठीक। 2,977 एक्टिव केस बढ़े। एक्टिव केस की संख्या पहुंची 4,11,189। देश में अब तक 3,14,11,262 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं। 4,20,967 लोगों की हो चुकी मौत। 3,05,79,106 लोग जीत चुके कोरोना से जंग। भारत में एक दिन में 18,99,874 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन का आंकड़ा हुआ 43,51,96,001। 24 घंटे में 11,54,444 कोरोना सैंपल टेस्ट हुए, जिसके बाद टेस्टिंग की तादाद हुई 45,74,44,011। दिल्ली में अनलॉक की एक और प्रक्रिया की हुई शुरुआत। अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ दौड़ रही दिल्ली मेट्रो। अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर काफी भीड़ देखने को मिली। सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं रहा।